नमस्ते दोस्तों। याद करना कितना इम्पोर्टेंट है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो भली भांति समझ पा रहे होंगे, है ना। जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसमें मेमोराइज करना, याद रखना, रिकॉल रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे पूरा का पूरा प्रिपरेशन और स्टडी का हार्ट है ना। यदि यह नहीं हो पा रहा है तो इसका ज़्यादा मतलब नहीं बनता, और एन मौके पे जब भी हमको बेस्ट परफॉर्मेंस देना हो, है ना, एग्जाम में परफॉर्म करना हो, तो उस समय हम काफ़ी सेटबैक और, है ना, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी को टैकल करने के लिए हम कुछ विधियां और कुछ, है ना, टिप्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको यदि हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बूस्ट मिलेगा याद करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का चीज है, तो एक बाय एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट एक, है ना, प्रॉपर वे में हम कैसे इसको और इफिशियंटली प्रयोग में ला सकते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है नोट टेकिंग, है ना। तो नोट, जब भी हम जैसे जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसका नोट्स मोटा मोटा हम बनाते ही है। तो यदि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, है ना, कि जो भी पढ़े हैं उसका एक नोट्स नहीं बनाया है, तो नोट्स बनाने का प्रैक्टिस और हैबिट डालना चाहिए। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रो नोट्स, है ना, नोट्स जैसे बना रहे हैं तो जो भी नोट्स 2 4 5 10 पेज, है ना, जितना बड़ा उस चैप्टर का स्ट्रेंथ होगा उतनी बड़ी नोट्स बनेगी, है ना, यदि सारे चीज को हम कवर कर पाते हैं तो। लेकिन माइक्रो नोट्स पे ज्यादा फोकस करना, हर एक चैप्टर्स का, हर एक सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक का, है ना। इवन जो चीज को आपको लगता है कि इसका नोट्स की जरूरत नहीं है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ऐसा लगता है कि इसको तो जो भी स्टोरी या फिर इसमें जो भी चीजें बस वो समझने या फिर, है ना, उसका नोट्स की आवश्यकता नहीं है, बट उसका भी कहीं ना कहीं माइक्रो नोट्स आप बनाइए ही बनाइए। तो माइक्रो नोट्स एक बहुत ही अहम रोल करता है ना, कि जैसे आप बार बार हर एक पूरे बुक्स को नहीं पढ़ सकते, पूरे नोट्स को नहीं पढ़ सकते, दूसरा हर एक चीज को आप कैरी नहीं कर सकते जहां भी आप जा रहे हैं। तो माइक्रो नोट्स बहुत ही इसेंशियल होता है, और ये एक ओवरऑल स्नैपशॉट देता है कि एक ही पेज में हर एक कंसेप्ट को आप, है ना, इस तरह से आप लिखते हैं कि सारा का सारा एक बार देखते हैं एट ए ग्लांस आपको पूरा का पूरा चीजों का चित्रण हो जाता है। तो माइक्रो नोट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हर एक चैप्टर का, हर एक चीजों का आपके पास माइक्रो नोट्स होनी चाहिए। दूसरा, राइटिंग की प्रैक्टिस, राइट डाउन। दूसरा मेथड है राइट डाउन। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका एक लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। जब भी आप खाली बैठे हो, जब भी आप रिवीजन के लिए बैठो, या फिर जब भी आपको, है ना, लीजर टाइम लगता हो, तो वहां पे जो भी चीजें आप पढ़े हो, जो भी टॉपिक्स आप कवर किए हो, उसको लिखने का प्रयास करें, है ना। जैसे अवध ओझा सर का आप कोई वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे, है ना, खास करके जो आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि हर एक स्टूडेंट को कम से कम 20 पेज प्रतिदिन लिखना ही चाहिए, है ना। और रैंडमली कुछ भी, जो भी आपको टॉपिक मन में याद आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, मतलब लिखने का एक हैबिट है। लिखने से सबसे पहले क्या होता है कि हम बिना सोचे लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो जब हम सोचते हैं तो उसके बारे में पूरे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, है ना, एक प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाए उसकी प्रैक्टिस होती है। तो लिखने से दो सबसे बड़ा फायदा, एक तो कि हम, है ना, मेंटली स्ट्रेस देते हैं चीजों को रिकॉल करने में, कि हम जो भी पढ़े उसको कैसे रिकॉल करें, तो हमारा माइंड भी उसको सपोर्ट करता है चीजों को रिकॉल करने में, और ये हम बार बार करते हैं तो वो एक प्रैक्टिस होता है, हैबिट बनता है, और हम लंबे समय तक उस चीजों को रिकॉल कर पाते हैं। दूसरा, यदि हम लिखते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ता है ना, सेंटेंस को अच्छे तरीके से कैसे फॉर्म कर किया जा सकता है उसकी प्रैक्टिस बढ़ती है ना। तो इससे एग्जाम में ओवरऑल सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलती है। तो लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की टीचर जो भी नोट्स वगैरह लिखा दिया बस उसी को फॉलो करते हैं, वो भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं खुद से लिखने का प्रैक्टिस होना आवश्यक है। तो पहला था माइक्रो नोट्स, है ना। नोट्स ठीक है, बट उसका भी एक, है ना, छोटा फॉर्म में माइक्रो नोट्स होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, और हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर्स का। दूसरा, है ना, राइटिंग डाउन, है ना। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसको आप लिखिए, पढ़ने के पहले, शुरू करने के समय आप लिख सकते हैं, पढ़ने के बाद लिख सकते हैं ना, कि क्या हम समझ पाए। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा मेथड है टीचिंग। ये बहुत ही कारगर तरीका है, और, है ना, मुझे सबसे बेहतरीन तरीका लगता है चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो इसका आशय आप समझ रहे होंगे, है ना, कि जैसे जो भी चीजें आपको समझ में आ रहा है, या फिर जो भी चीजें आप लंबे समय तक प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं, तो उसको आप किसी भी भाई को या फिर किन्हीं को भी, है ना, ऐसा तो रहता ही है कि किन्हीं ना किन्हीं को समझ में नहीं आएगा, फिर दोबारा आप समझाएं तो समझने के लिए तैयार हो, जैसे आप हॉस्टलर हैं, है ना, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप दूसरे को समझाएं बार बार। जितनी बार आप समझाएंगे, जितनी बार आप दूसरे को हेल्प करेंगे, है ना, टीच करेंगे, उतना उस चीज को आपको, माने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि आपको, माने बिल्कुल ही, है ना, काफी एक ईज होगा चीजों को समझने के लिए। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट ये लगता है कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, और जैसे एक स्टेप हुआ तो दूसरे स्टेप्स को एट ए टाइम आप सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसे किसी को आप पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ डाउट हुआ, तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, है ना, जो भी एक चैप्टर में जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो पूरे के पूरे आप चीजों को टटोलने का प्रयास करते हैं।
तो टीचिंग एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। जैसे एक टीचर के एग्जांपल को समझ सकते हैं, जैसे टीचर को पेज बाय पेज हर एक चीज उनको याद होता है, तो वही बार बार पढ़ाते पढ़ाते उनको वो प्रैक्टिस हो जाता है, और उस इंफॉर्मेशन को है ना बार बार स्ट्रेस देकर है ना इंटेंशनली खोजने का प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे ही ध्यान आता है ऑटोमेटिकली ब्रेन लाकर दे देता है कि ये इसका इंफॉर्मेशन है। तो टीचिंग रिकॉल करने में है ना, चीजों को याद रखने में, कंप्रीहेंड करने में बहुत ही कारगर तरीका है। तो है ना, ऐसे मित्र में आप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं ना, टॉपिक्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, है ना, आप एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं, और दूसरा जैसे किन्हीं को जरूरत हो तो उनको आप प्रॉपरली है ना बोर्ड पे, पेज पे, जैसे भी हो पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग बहुत ही जबरदस्त तरीका मुझे लगता है, इसका आप प्रैक्टिस करें, देखें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इवन जैसे आप बार बार पढ़ाते हैं तो ज्यादा इसमें एफर्ट भी देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको चीजें क्लियर हो जाएगी और काफी लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो आपको माने बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, 360 एडवर्टाइजमेंट। इसका करने का क्या मतलब है, तो इसका एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ तो आप देखे होंगे हर है ना गली चौराहा नुक्कड़, टीवी खोले है ना, मोबाइल खोले, यूट्यूब खोले, फेसबुक खोले, जहां भी आप खोलेंगे पूरा का पूरा उसी का एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, है ना। जैसे उसमें कुछ फैंटेसी गेम जैसे जो भी है ना जहां पे लोग खेलते हैं उसको देखेंगे तो वहां पे उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है। इसी तरह से किसी क्रीम का या किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जहां भी देखे आप वो ना चीज दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको बोलते हैं 360 एडवर्टाइजमेंट, कि जहां भी आपके आंखें जा सकती है वहां वो चीज अवेलेबल हो। तो सेम इसका कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे बहुत सारी चीजें हम जो लीजर या फिर बिना कंससली है ना सोचे करते हैं, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, बाथरूम वगैरह हो गया, है ना। तो इस तरह के जगहों पे हम ज्यादा समय तो नहीं बिताते, बट एक काफी अच्छा खासा समय बिताते हैं, और है ना इसमें ज्यादा हम एफर्ट नहीं लगाते उस चीज को करने के लिए। तो करना क्या है, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी चीजों को आपको लंबे समय तक याद रखना है, उसको आप वहां पे चिपका दें, है ना। जैसे बाथरूम में नहाते समय, जहां पे भी है ना ब्रश करते हैं, जो भी चीजों को आपको मेमोराइज करना, लंबे समय तक याद रखना, वहां पे आप चिपका दें। आपको देखेंगे कि कुछ ही दिन में इवन आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, बट बार बार देखते देखते उस चीजें अपने आप याद हो जाती है। जब भी जरूरत पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक पिक्चर की तरह वो चीजें दिखाई देगी, और मतलब बहुत ही यूं लगेगा कि अरे ये तो काफी जबरदस्त है। तो इस चीज का आप हर एक जगह पे याद कर सकते हैं। स्टडी टेबल के पास जो भी चीजें आपको है ना मेमोराइज करना, ध्यान में रखना, उसको नोट्स वगैरह को आप चिपका के रख सकते हैं ना, जहां पे भी आप सोते हैं वहां पे रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको स्पेस टाइम भी कहते हैं। आप हमारे चैनल पे वीडियो प्रॉपर बना के डाला हुआ, आप जाकर देख भी सकते हैं कि कैसे हम लीजर टाइम को, खाली समय को एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन के लिए, चीजों को याद करने के लिए कैसे हम रख सकते हैं। तो ये 360 एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत ही कारगर मैंने सिद्ध हो सकता है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत पहले समय मैंने पीरियोडिक टेबल में याद करने के लिए सोचा, जब मैं पढ़ता था तो उस समय है ना 30 तक जनरली लोग याद रखते हैं, और जो भी इक्का दुक्का जो नॉन एलिमेंट होता है उसको याद रखते हैं। तो मैं सोचा कि चलो एक बार याद करते हैं। तो सिंपल है ना, बाथरूम में जहाँ पे बेसिन था वहां पे प्रतिदिन मैं ब्रश करता था, उसके शीशे पे बस पीरियोडिक टेबल आकर चिपका दिया। रोज देखते देखते बहुत ही कम समय में, इवन 2-3 सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा 127 एलिमेंट मुझे कंठस्थ याद हो गए। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका, आप इसका जरूर अप्लाई करके देखें। 360 एडवर्टाइजमेंट मतलब जहां पे भी आप समय व्यतीत करते हैं ना, जहां पे आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आप नीचे में तो है ना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे इंटेंशनली है ना पूरा ब्रेन को इन्वॉल्व करके आप पढ़ाई करें। मतलब ऐसे जगह पे जहां पे आपका ब्रेन इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आज से समझ पा रहे होंगे। अब लास्ट है, और इन सारे चीजों का सारांश है ना, जैसे अभी हम समझे कि याद रखना है ना पूरे स्टडी का, पूरे प्रिपरेशन का हार्ट है, तो उसी तरह से चारों टेक्निक्स का या फिर याद रखने का हार्ट है जो रिवीजन है। तो लास्ट टेक्निक या फिर ये सबको पता ही है रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो जो भी चीजें कर, ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ाना किसी को शुरू किए, बस एक बार हो गया तो छोड़ दिए। हर एक चीज की पुनरावृत्ति, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, है ना। रिवीजन करने का मतलब वही हुआ कि बार बार आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो जो भी चीज है, ऐसा नहीं कि माइक्रो नोट्स एक बार बना लिए है ना तो उसको आप बार बार रिव्यू कर सकते हैं, उसमें छोटा बड़ा पुनः ऐड कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा राइट डाउन करते रहिए उस चीजों को। टीचिंग है ना तो बार बार उसको पढ़ाते रहिए। 360 एडवर्टाइजमेंट है ना, जहां पे भी आप आवश्यकता लगे, जो चीज है ना याद हो गया या फिर पुनः लगे कि अब हमको दोबारा याद करना है, तो वहां पे उस चीज को आप पुनः दोबारा से चिपका सकते हैं, है ना। तो जैसे इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। जैसे कोई प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस खत्म करना एक पहला टारगेट हो सकता है, उसके बाद मॉक टेस्ट हो गया, है ना। इस तरह से है ना एक्सरसाइज हो गए, रिविजन्स हो गए। तो ऐसे कर करके आप उस चीज को, मोमेंटम को बनाए रखना पड़ेगा और उस चीज में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है ना, रिविजन तो पूरा मोटा मोटा आइडिया रहता ही है कि कैसे करना है, बट इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको यदि हम ध्यान रखें, जैसे कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका 24 घंटे के अंदर पुनः उसका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब एक पूरा माइंड में, ध्यान में उसका रिकॉल हो जाना चाहिए। फिर उसी तरह से अगले 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, फिर अगले 14 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर
अगले 21 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर अगले 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर अगले 50 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर अगले 75 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर अगले 100 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर अगले 121 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, फिर 150 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। तो ऐसा यदि हम एक रिवीजन का शेड्यूल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली काफी हेल्प होता है। और याद करने का एकदम सिंपल यही तरीका है कि बार बार जितना उस चीज को हम समय देंगे, जितना हम रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, वही लंबे समय तक याद होगा। जो भी टेक्निक्स हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, स्पीड रीडिंग, माइंड मैप, बहुत सारे तरीके को अपनाया जा सकता है। बट इवन यदि हम माइंड मैप का भी यूज करते हैं और उसको बार बार हम यदि नहीं देखेंगे, है ना, तो वो एक समय के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है भूलना है। तो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कन्वर्सेशन पसंद आया होगा। तो 5 तरीके हैं। सबसे पहला माइक्रो नोट्स बनाइए, दूसरा लिखने का आदत डालिए, तीसरा टीचिंग, है ना, दूसरे को पढ़ाइए जो भी आपको कंसेप्ट समझना है और जो भी आपका एक सिलेबस में है। चौथा 360 एडवर्टाइजमेंट, जहां पे भी आप लीजर समय बिताते हैं वहां पे चीजों को चिपका कर रखिए, वहां पे, है ना। इसका और तरीके हो सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, तो वहां पे आप, है ना, ऑडियो फॉर्म में उस चीज को समझ सकते हैं, है ना, आप कैरी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जाते हुए पढ़ सकते हैं। और लास्ट रिवीजन, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, चारों चीजों को बार बार एक फ्रीक्वेंसी में रखे रहिए, है ना, एक शेड्यूल बनाइए और करिए। तो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।